हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था रेक्टेंगल पे, आयत पे, और फिर मुझे कुछ कमेंट मिले कि वॉइस वगैरह का इशू था। तो मैंने वीडियो में तुम लोग से बोला भी था कि मुझे कैमरा और माइक वगैरह की ठीक से सेटिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने आज ठीक कराया है। आई होप कि अब सब कुछ ठीक होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताते रहना, क्योंकि ऑनलाइन पे पढ़ाने का उतना मुझे अभी आइडिया है नहीं। और आज वीडियो सेटअप सब सही किया गया है। जो मैंने रेक्टेंगल में कल कॉन्सेप्ट वगैरह बताया था, तो लास्ट में कुछ 12-13 मिनट में शायद वॉइस नहीं है, तो उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन कराने वाले हैं हम लोग, है ना। जितने भी टाइप्स हैं वो और कुछ अलग भी, तो उनसे बेसिक बेसिक जो भी क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं, मैं उनको करवा रहा हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में फिर से एक बार आ जाए, रिपीट हो जाए। और जो चीज़ें रह गई हैं क्वेश्चन में, मतलब उसमें नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा, और जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करा लेंगे। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, एक बार सब लोग पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी मिनिमम स्क्वायर टाइल्स ऑफ 3 मीटर साइड आर रिक्वायर्ड टू कवर द सीलिंग ऑफ अ रूम दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। तो देखो, 15 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा एक कमरा है। अब कमरा जैसा चौड़ा लंबा होता है, लंबाई चौड़ा उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसी के ऊपर उसकी सीलिंग होती है। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उस सीलिंग में कितने टाइल्स आएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है। ठीक, आज जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, जिससे क्वेश्चन सारे हो जाएं। जहाँ पे समझ में ना आए तो पूछना। मान लो ये सीलिंग मैंने बना दिया, अगर 3D बनाने की बात करेंगे तो 3D भी बना सकते हैं, बट ये सीलिंग है, समझ लो ये रूम के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक, इसमें टाइल्स लगाना है सीलिंग में। तो क्या करना है, अब वो कह क्या रहा है कि इसमें आपको 3 मीटर, इस साइड कितनी है, 3 मीटर साइड कितनी है, जो टाइल्स है उसकी साइड। और टाइल्स तो स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर वाले में हमको लगाना है, स्क्वायर वाले में। ठीक, तो कैसे लगाना है, जैसे वो कहने का मतलब है उसका, चलो सपोज करो ये टाइल्स है, यहाँ पे एक टाइल्स रखें। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरा टाइल्स रखें, दोनों में वाइट आ रहा है। हाँ देखो, टाइल्स रख रहे हैं, यहाँ पे टाइल्स लगा रहे हैं। ठीक, फिर एक टाइल्स यहाँ पे लगाएं, फिर एक टाइल्स यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक टाइल्स यहाँ पे लगाएं, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके इस पूरे सीलिंग में टाइल्स लगाना है। तो कितने टाइल्स हमको ज़रूरत पड़ेंगी वो हमें बताना है। ठीक, कितनी टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो भैया, पहले जो तुम्हारा सीलिंग है ना, कितने मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक, और 9 मीटर वाइड है, 9 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, इसका एरिया निकाल के स्क्वायर वाली जो टाइल्स है उसका एरिया निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी। ठीक, तो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग कितना आ जाएगा भाई, L×B, 15 × 9। ठीक, ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो समझ में आएगा। पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, इसी एरिया में हमें टाइल्स फिट करनी है, उसका साइज पता है, तो उस साइज में कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे वो उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 135 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ ईच टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया तो कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर शेप में है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, आ गया कितना, आ गया 9। 9 मीटर स्क्वायर की टाइल्स हैं। अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, जो हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो टोटल जो हमारा एरिया है जहाँ पे हमें टाइल्स लगाना है वो है 135, और एक टाइल्स जो है हमारी 9 मीटर स्क्वायर का है, तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट है इस सीलिंग में टाइल्स लगाना है। तो ठीक है, नोट कर लो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरा समझ में आ रहा है, आंसर चेक कर लेते हैं। 15 टाइल्स, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई कितने परसेंट कम कर दी जाए ताकि उसके क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल,
में कोई परिवर्तन ना हो। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ व्हाट परसेंटेज शुड द विद बी रिड्यूस सो दैट द एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों बता देता हूँ, जो तुम्हें सही लगे वो कर लेना, ठीक। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड वो कहना क्या चाहता है एक बार समझेंगे। कह रहा है कि हमारे मान लो 100%, कोई भी क्षेत्रफल 100% है, उसकी ब्रेथ की लंबाई कितनी बढ़ाई गई, लंबाई बढ़ाई गई 25%, तो ये हो गया होगा 125, ठीक है, 125 हो गया। अब वो कह रहा है इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम कर दी जाए ताकि जो क्षेत्रफल है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर दें, 100 कर दें, मतलब जैसा था वैसे ही हो जाए। यहाँ 100 है और फिर से 100 हो जाए, तो ये जो चेंज आ रहा है इनके बीच में आ रहा है, ठीक। तो इनके बीच में जो चेंज आया, कितने का चेंज आया भाई, 25 का। और किस वजह से आया, 125 हुआ, मल्टीप्लाई में 100, 25 इकन्नम 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 से इसको कट करोगे 20 आ जाएगा। तो कितना, 20% अगर हम उसकी ब्रेथ को कम कर दें, देखो उसमें लिखा है ना चौड़ाई कितने परसेंट कम कर दिए जाए, उसकी विड्थ जो है, उसकी ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो, उसको अगर 20% कम कर देंगे तो वो हमारे जो क्षेत्रफल है उसका एरिया जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला तरीका 100 है, मान लो कोई भी एरिया 100 है, हमने लेंथ बढ़ाई तो वो एरिया भी बढ़ गया 125। अब वो कह रहा है ऐसा क्या कर दें, उसकी चौड़ाई कितनी कम कर दें कि एरिया में फर्क ना पड़े, मतलब 100 था तो 100 हो जाए। तो ये जो चेंज किया गया 125 से 100 हो रहा है, तो 25 का अंतर आया, डिफरेंस कितने का है, 25 का, 25 रख दिए। अब ये हमारा देखो, जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, परसेंटेज कुछ भी निकालते हैं, तो यहाँ से ये हमें सीपी मान लो या कोई भी इनिशियल वैल्यू, ठीक, जो चेंज आया, चेंज अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो 20% आ गया। इसका सेकेंड मेथड क्या कह रहा था मैं, अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड ऐसे कर सकते हो। देखो एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में इंक्रीज करना है तो प्लस, और माइनस अगर डिक्रीज करना है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, परसेंटेज में भी आता है, काफ़ी जगह यूज करते हैं इसको। अब ये क्या कह रहा है कि कोई चेंज ना आए, तो इस फॉर्मूले को लगाइए और चेंज कुछ ना आए, इसका मतलब चेंज क्या हो जाए, चेंज हो जाए जीरो। क्या हो जाए, जीरो। तो x मतलब लेंथ को हमने इंक्रीज किया 25%, तो यहाँ 25 लिख देंगे। y कह रहा है कितना डिक्रीज करें, डिक्रीज करें मतलब -x, ठीक। हम x की जगह y ही लिख देते हैं या ब्रेथ लिख देते हैं तो कंफर्म हो जाएगा, ब्रेथ। प्लस यहाँ x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू -b है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -b अपॉन में 100, इक्वल क्या है बेटा, जीरो। इक्वल क्या है, जीरो, ठीक है। इक्वल जिया है जीरो। अब इसको क्या करेंगे, इधर आ जाओ, ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 माइनस बी माइनस 25b अपॉन में 100 इक्वल जीरो। ये 25 से काट दो, ये चार, ठीक। इधर 25 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचा 25 -b/4 इक्वल जीरो। इसको उधर ले जाओ, 25 इक्वल b प्लस b/4, 25 इक्वल, ये हो गया 5b/4। इससे कट कर दो, 5 आ जाएगा, तो b इक्वल आ गया 20%। 20% अगर हम डिक्रीज कर देंगे, 20% कम कर देंगे चौड़ाई को, तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि एक ग्राहक, एक चीनी का मूल्य है, पहले 100 रुपये था, अब वो 120 रुपये हो गया, तो अपने उपयोग करने की जो हमारी क्षमता है, लिमिट है, उसको कितना परसेंट कम कर दें जिससे हमारे रेट में कोई परिवर्तन ना हो, चेंज ना आए। तो वही करते हैं कि 100 रुपये की चीनी थी, 120 की हो गई, फिर उसको 100 बनाना है, तो ऐसे करके कर लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, फिलहाल अपने टॉपिक में रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब वही क्षेत्रफल, एरिया, A rectangle has an area of 60 centimeter and a perimeter of 34 centimeter. What is the length of a diagonal? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया है, अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एरिया कितना है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी की वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल दिया है 34 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2l प्लस 2b इक्वल, या रुको और इजी कर देते हैं, यहाँ से ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे यहाँ 17 आ जाएगा, l प्लस बी इक्वल आ गया 17, इक्वेशन नंबर 2। और l इंटू बी इक्वल 60 दिया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी। तो पहले देखो, विकर्ण की लंबाई निकालना है तो यहाँ से कुछ यूज हो सकता है क्या, ये भी ध्यान देंगे। बाकी आप एल और बी को सॉल्व करेंगे, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, बट बिना उसको सॉल्व करे अगर निकल आए तो और अच्छी बात है। ठीक, हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बेटा क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम फॉर्मूले में यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू अलग से निकाल के, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब एल बी, एल इंटू बी। ये फॉर्मूला कहाँ से बना ये भी देखना है तो देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसको इधर माइनस कर देंगे, लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसके प्लेस में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो एल प्लस बी की वैल्यू दिया है 17 का होल स्क्वायर माइनस 2, एल इंटू बी की वैल्यू दिया है 60, 60 लिख देंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 120 हुआ। ठीक, 9 से 9 आ गया यहाँ पे, 8 से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 169। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई, 169 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, डी इक्वल डायगनल पूछा है उसने, डायगनल कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, डायगनल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर दिख रहा होगा। देखो, एक एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए क्वेश्चन लगाने से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से बेटर होती जाएंगी। हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, उसमें आपका देखिए ये अलजेब्रा भी आ रहा है, सॉल्व करना भी आ रहा है। ठीक है, फिर आपके फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो रहे हैं, डायगनल का फॉर्मूला लिख दिया, एरिया का लिख दिया, पेरीमीटर का लिख दिया, तो क्वेश्चन करते रहेंगे तो भी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट, ये हर एक बच्चे के काम की चीज़ है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जिसको एडवांस मैथ से डर लगता है वो किसी भी फील्ड में हो और मैथ्स अच्छा करना चाह रहा है तो आराम आराम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम 1 से 1.5 या 2 महीने में आपका जब बेसिक एकदम क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। ठीक, ये तो मैंने समझाया था, इसी में शायद वॉइस कट गया था, फिर भी चलो एक बार फिर से बोल दूंगा। इफ़ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, उसका दोनों का पेरीमीटर सेम है, देन दियर एरियाज आर रिलेटेड एज ए मीटर स्क्वायर एंड बी मीटर स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैंने ये डिस्कस किया है लास्ट जो वीडियो बनाया जिसमें वॉइस नहीं आया था, फिर मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। इन 2 कंडीशन होती हैं, आपको उसको याद रखना है। क्या कंडीशन है बेटा, देखो, अगर आपके पेरीमीटर सेम हो, किसके, स्क्वायर का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान देना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इफ इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत प्यारा रिजल्ट होता है इसका। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, ये आपको याद कर लेना है। रिजल्ट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये याद रखना। ठीक है,
अब क्वेश्चन जो दिया होगा डायरेक्ट याद रखना है, बात को समझा दिया जाएगा। मैंने उस वीडियो में समझाया भी है, फिर से समझा दूंगा, बीच बीच में बताता रहूँगा। तो इसमें देखो दिया है कि जो हमारा वर्ग है, वर्ग वर्ग जो पहले लिखा है उसका एरिया यहाँ पे ए दिया है, ए मीटर स्क्वायर। और जो हमारा आयत है, आयत, उसका एरिया दिया है यहाँ पे बी स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ भाई, इसके हिसाब से अगर दोनों के परिमाप बराबर हैं, पेरीमीटर बराबर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना रिजल्ट कि ए अगर उसका है तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि बी क्या है? रेक्टेंगल का एरिया है। और आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गए? सारी बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangle with one side of 4 centimeter is inscribed in a circle with a diameter of 5 centimeter. What is the maximum area of the rectangle? अच्छा क्वेश्चन है, छोटी क्लासों में अक्सर देखने को मिलता है। और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वो अक्सर 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से उठा के बस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उन्हीं का थोड़ा प्रो वर्जन कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। छोटी क्लास में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन समझ लो, एक आयत है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में अंकित है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया पहले तो ये कह रहा है कि वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर हमारा क्या है? आयत है। तो सर्कल के अंदर आयत बना देते हैं एक बार। सर्कल के अंदर आयत है, ठीक, सर्कल के अंदर क्या है? ये आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? ये जो रेक्टेंगल है और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास एक बार देख लो, व्यास भी इसका दिया हुआ है, ये इसका व्यास होगा, ठीक, ये व्यास होगा, ये पॉइंट होगा जो यहाँ पे इसका सेंटर का काम कर रहा होगा, ठीक है, ठीक। फिगर में जो बोला गया है उसके हिसाब से आप समझिए, हमारे पास ये दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक। वो एक वृत्त सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो भाई जो ए सी है वो तो डायगोनल होगा, ये तो डायगोनल होगा किसका? ये डायगोनल हम बोल सकते हैं, दिस इज योर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो अब लगाते हैं एक और जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, 4 सेंटीमीटर एक साइड है, कोई भी ले लो, लंबी बोला है तो 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, ब्रेथ हमें नहीं पता, बी लिख दो यहाँ पे, ठीक। और डायगोनल हमें पता है, क्यों? क्योंकि जो डायगोनल होगा, व्यास होगा, वही तो होगा। तो जो हमारा यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर है, वही तो हमारा क्या होगा? डायगोनल होगा, किसका? रेक्टेंगल का। ये बात याद रखो। फिगर के हिसाब से जो उसने बोला है, कंडीशन जो दी है उसके हिसाब से जो फिगर बनाया उसको एक बार देख लो। फिगर हमने बना दिया है, ठीक, उसके हिसाब से देखो सही बना है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, डायमीटर हमारा जो है, हमारा डायमीटर दिया है, कितना दिया है भाई? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा डायगोनल आ गया, डायगोनल हम डी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डायगोनल आ गया। अब डायगोनल जो होता है हमारा डी बराबर, वो तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, और एल पता है क्योंकि लेंथ हमारी पता है, उसमें 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, दोनों स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ये तो बात छोटी सी पता ही होगा, हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं अगर वो अंडर रूट में है तो रूट हट जाता है, ठीक है। याद रखना, जैसे हम बोलते हैं अंडर रूट एक्स, इसका अगर स्क्वायर करेंगे बेटा तो रूट हटा के जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात समझो, यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ गया 16 प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे, 25 माइनस 16 इक्वल बी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया कितना? 9 इक्वल बी स्क्वायर। तो और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी इक्वल 3, बी इक्वल 3 सेंटीमीटर,
तो आपको लेंथ पता चल गई, लेंथ पहले ही थी, ब्रेथ पता चल गई, आपसे उसने पूछा एरिया, तो एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगा। तो हम क्या कर देंगे, एरिया निकालना है अगर, तो एरिया इक्वल हो जाएगा एल इंटू बी, 3 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए, आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए उसमें क्या लिखा है, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। दिस इज योर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एवरी क्लास, सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है। और आपको ये थोड़ी एक चीज़ बता देते हैं, आप ये सोच रहे हो ना कि हर बार बहुत ज़्यादा एकदम महंगा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कठिन वाला, वही नहीं आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डायरेक्ट टिक करेंगे हो जाएगा क्वेश्चन। इतना ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे अभी लग रहा है कि आप लोग का बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो आप अपने आप इसको सॉल्व करेंगे। बट अगर डायरेक्ट करना हो तो हमें दिख जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा एल पता है, व्यास अगर 5 सेंटीमीटर, डी तुरंत कैलकुलेट करेंगे 16, यहाँ पे 25 हुआ होगा, माइनस करेंगे 9 आया, 3 आया, 3 4 जा 12, डायरेक्ट कर देंगे। इतना टाइम थोड़ी ना लेंगे ना, इतना टाइम कंपटीशन में मिलता है। ठीक, अगला, ये सारी क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन है, मेंसुरेशन 2D फिगर्स हो गए, 3D फिगर्स हो गए, तो सबको आना चाहिए, है ना, तो उसके हिसाब से बना रहे हैं जो सबके लिए कॉमन है। अगला क्वेश्चन क्या है, A rectangle with one side of 4 centimeter is inscribed in a circle with a radius of 2.5 centimeter. Find the area of rectangle. सेम क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले क्वेश्चन बेटा किए हैं ना, सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया था, डायमीटर दिया था, इसमें रेडियस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, सेम जैसा क्वेश्चन था उसमें अगर रेडियस दे दिया, इसमें उसमें डायमीटर दिया था, इसमें रेडियस दे दिया, कर लेते हैं। सर्कल बन गया हमारा, सर्कल के बाद उसने बोला इसमें फिर से एक रेक्टेंगल है। ठीक, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ठीक से बन नहीं पाया होगा, वैसे मैं बना देता हूँ, रुको, नहीं कन्फ्यूजन ना हो, एज अ रेक्टेंगल ही बनाते हैं, अब ठीक लग रहा होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो आपको उसमें फिर से बोला कि रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस। ठीक है, ये हमने इसका डायमीटर बनाया। अब यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट है, ये आपकी रेडियस उसने दिया है, रेडियस। ठीक है, अब रेडियस ये है तो इधर भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से डायमीटर निकाल सकते हैं या फिर डायगोनल निकाल सकते हैं, डायगोनल यहाँ से निकाल लेते हैं, डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होता है, डी होता है, तो डी बराबर आ गया आर प्लस आर, मतलब 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 2.5 है, 2.5 है, तो यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन हो गया, डायगोनल हो गया 5 सेंटीमीटर और लेंथ 4 सेंटीमीटर है। इसके पहले जो जस्ट पहले इसका क्वेश्चन कराया है, सेम इन्फॉर्मेशन, सेम क्वेश्चन, फिगर भी बना दिया है, आप लोग करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, आंसर भी सेम आएगा। ठीक, केवल इसमें क्या था, उसमें उस बार डायमीटर दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इस बार इसमें रेडियस दिया हुआ है, तो डायगोनल में अगर रेडियस दिया है तो उसका डायमीटर बनाना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते की क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो डायरेक्ट मैंने कल जो डिस्कस किया था कि बाहर अगर आपका कोई पार्क है, रेक्टेंगल पार्क है, उसके चारों ओर रास्ता बनाया जा रहा है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, A rectangular park has a length of 90 meter and a width of 60 meter. There is a 5 meter wide path around it. Find the area of this path. तो देखो, मैं फिगर जल्दी से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक, और उसके बाहर
उसके बाहर क्या बनाया जा रहा है, एक चारों तरफ सेम लंबाई का रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है, सेम लंबाई का रास्ता बनाया जा रहा है, चौड़ाई जो भी है उसकी सबसे सेम है। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका इसका क्या निकालना है, ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये पूरा जितना भी है, ठीक, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो कल मैंने बताया था लेंथ इसकी दी हुई है 90 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है, ये 90 मीटर लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, सॉरी ब्रेथ दिया है 60 मीटर, और ये जो रास्ता है इसकी भी हमें चौड़ाई दी है 5 मीटर, ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो लेंथ हमारे पास है 90 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 60 मीटर, एंड एक्स की वैल्यू जो है 5 मीटर है, और ये बाहर अगर रास्ता बना रहा है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट है तो इसका मतलब बाहर बनाया है ना इसके चारों ओर, हाँ ठीक है, अगर ये बाहर बनाया है तो इसका मतलब प्लस आएगा, फॉर्मूला सबको याद होगा ऐसी उम्मीद है। तो एरिया ऑफ जो पाथ है, एरिया ऑफ पाथ वो कितना होगा 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 × 5, यहाँ पे l की वैल्यू 90 प्लस 60 प्लस 2 × 5 कितना आ गया 10 आ गया, 90 प्लस 60 150 प्लस 10, तो कितना हो गया 10 × 160, ये हो गया 160, मतलब 1600 हो गया, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर। रास्ते का पूछा ना, इसके चारों ओर 5 मीटर, एक आयताकार पार्क की लंबाई इतनी है, देयर इज अ 5 मीटर वाइड पर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ। कहीं पे मल्टीप्लाई गलत हुआ क्या, 160 तो 1600, पता है उसने क्या किया है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज गलत है उसके हिसाब से इसका आंसर गलत है। देखो इसमें अगर इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है ना, तो चारों ओर मतलब इसके बाहर की बात करी जा रही, चारों ओर बाहर है ना, इसमें इसको और क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए कि चारों ओर बाहर या अंदर। अगर ये अंदर कह देगा तो 1400 आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से -2x हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1400, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे देखो सर्कल कर दिया है, इसका ये आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, और इसके चारों ओर मतलब ये आउटसाइड की बात की गई, किसकी बात की गई है, आउटसाइड, ठीक, इनसाइड अगर बनाएगा, इनसाइड बनाएगा तो इसका 1400 आंसर होगा, आउटसाइड बना रहा है इसका मतलब इसका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए ना। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो ये जो पीपीटी वगैरह जो बनाए हैं, एक सर हैं वो बनाए, तो उनकी थोड़ा इधर उधर हो गया होगा टाइपिंग वगैरह में जो भी हो, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड उसमें लिखा होगा क्लियर तो सही होगा। एक आयताकार मैदान के बाहर, जैसे देखो इसमें तुरंत आ गए बाहर, इसमें बाहर आ गए ना, ये चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ नहीं था। अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड हैज अ 5 मीटर वाइड आउटर पाथ, लिखा है ना आउटर पाथ, तो उसमें आउटर पाथ नहीं लिखा था या इनसाइड वाला नहीं लिखा था, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है। अ रेक्टेंगुलर ground has a 5 meter wide outer path if the length of the rectangle is 10 meter and the width of 5 meter, find the area of the path। तो डायरेक्टली वही कर लेंगे, ठीक, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, L इक्वल क्या दिया है भाई 10 मीटर, B इक्वल क्या दिया है 5 मीटर, और आपको X भी दिया है, पाथ की चौड़ाई दिया है 5 मीटर। अब देखो इसमें क्लियर किया है, क्या किया है आउटर पाथ, तो इसमें हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल क्या हो जाएगा 2x l प्लस बी प्लस 2x, ओके। अब देखो क्या करेंगे, 2 × 5, x की वैल्यू रखा है, l की वैल्यू 10 प्लस 5 प्लस 2 × 5, समझ गए, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे हो गया 50 प्लस 10, ठीक है, 50 प्लस 10 हो गया, देखो कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 × 5, 5 प्लस 10 सही है ना, तो यहाँ हो गया 10 × 60,
600 मीटर स्क्वायर। क्या गड़बड़ होगा देखना पड़ेगा। A rectangular ground has a 5 meter wide outer path. If the length of a rectangle is 10 meter and the width of a width is 5 meter, find the area of the path. L plus B 10 प्लस सॉरी 15 हो गया, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 50। तुम लोग भी ध्यान दोगे, सॉल्व करने में बहुत ध्यान देना है, ठीक? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सामने से बड़ी स्क्रीन दिखती है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो यहाँ पे देखो 5 टू जा 10 हो गया, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 टू जा 10 हो गया, ठीक? यहाँ पे कितना आ गया? 10। 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई में 250 हो गया, और यहाँ पे आ गया 25 हुआ। 25 क्या हुआ? 25। यहाँ पे ये क्या हुआ? 25। 25 हो गया, तो यहाँ पे 250 आ गया। अब समझ गए ना? वो सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? जी मोहित सर, कुछ हुआ क्या? नहीं, वो शायद उसमें क्लियर नहीं कर रहा था, आउटर इनर करके, वो तो वही दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। कॉन्सेप्ट पुराने वाले वीडियो में है, देखो तुमको फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तो क्वेश्चन तुमको अपने पास बुक होगी या फिर कहीं से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे अपना ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। पार्क में अगर बाहर आपके चौड़ाई का एक सेम चौड़ाई का रास्ता बनाया जा रहा है तो फॉर्मूला होगा, जो रोड का एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा एल प्लस बी प्लस 2x। 2x बाहर करके 2x ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस 2x। अंदर रास्ता बन रहा होगा तो 2x ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस 2x। बस वो तो मैंने क्लियर ही किया है आप लोग को, ठीक है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो भैया जैसा बोल रहा है वैसे ही कर देना है हमको। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स विद। तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ का ट्वाइस है, यही लिखेंगे। एल बराबर 2b, ठीक है? तथा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल भी दे दिया। क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी इक्वल दिया है 578 मीटर स्क्वायर। दो बार यहाँ पे नहीं लिखेंगे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये यहाँ पे कटा हुआ है, वर्ग मीटर लिखा हुआ है, ठीक? आयत की लंबाई ज्ञात करो, तो आपको लेंथ निकालना है। तो L बराबर 2b है और लेंथ निकालना है, तो b को यहाँ से वहाँ पे रख दो, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो या फिर L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? L बराबर, ये इक्वेशन 1 ले लो, L की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू बी इक्वल 578। 2 से कट कर दो, 2 टू जा 4, 1 आया, 2 8 जा 16 आया, 1 आया, 2 9 जा, यहाँ पे बी स्क्वायर बना, 289 आ गया। बी इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 289। 289 क्या हो जाएगा? बी बराबर 17 आ गया, 17 मीटर, ओके? बी आ गया। पूछा क्या था? एल, लंबाई पूछा है, तो 2 इंटू 17 कर देंगे तो एल बराबर 34 मीटर। लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, लेंथ भी पता चल गया और ब्रेथ भी पता चल गया। देख लो एक बार 34 मीटर आंसर आ रहा है, ठीक? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। एक आयताकार खेत के चारों ओर कटीले झाड़े लगाने हैं। झाड़े इस तरह लगाने हैं कि, झाड़ मतलब पेड़ पौधा है ना, प्लांट, कि दो लगातार झाड़ियों के बीच में इतने मीटर की दूर हो। बुश, हाँ कील, तो बुश, इसमें इंग्लिश में सही लिखा है थॉर्नी, वही कांटे वाले झाड़े हैं, बट वहाँ पे झाड़ मतलब पेड़ भी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में उसको पेड़ भी बोलते हैं, ठीक? तो a rectangular field needs to surround by thorny bushes। thorny bushes, thorn मतलब देखो कांटा होता है, बुश लगाना है। अरे जैसे अपना अपना खेत होता है ना, तो चारों तरफ वो लोहे का वो लगा देते हैं जिससे कोई अंदर बाहर ना आ पाए, जा ना पाए, जो जानवर वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ठीक है? तो क्वेश्चन में आते हैं, झाड़े इस तरह लगाने कि दो लगातार झाड़ियों के बीच में इतने मीटर की दूरी हो। यदि खेत का परिमाप इतना है तो खेत के चारों ओर झाड़ लगाने के लिए कुल कितनी झाड़ियाँ लगेंगी? कुल परिमाप दिया, बहुत सिंपल है। देखो मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत इजी कर दिया इसने, सब कुछ तो दे दिया, कुछ निकालने के लिए बोला ही नहीं है। ये ऐसे मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब आपको यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे झाड़ लगानी है, ठीक? फिर
एक यहाँ पे लगानी है, फिर एक यहाँ पे लगानी है, फिर एक यहाँ पे लगानी है, ऐसे ही करके इसके चारों ओर लगाना है। और दो झाड़ों के बीच में उसने बोला है कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, 1.5 मीटर। कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। ये ऐसे करके मैंने लगा दिया सब, और डिस्टेंस सबके बीच में सेम होना चाहिए, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर एक दो झाड़ के बीच में वो है 1.5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे अभी टाइल्स वाला क्वेश्चन आया था कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी, तो हमने क्या किया था, सारी टाइल्स जो थी और उसका फुल एरिया जहाँ पे टाइल्स लगाना था फुल एरिया निकाल के अपॉन में एक टाइल्स का एरिया कर दिया था। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 1.5 मीटर है हमारे पास, देखो टोटल परिमाप दिया है ये, क्योंकि साइड साइड पे लग रहे हैं तो ये क्या है, ये परिमाप होता है, ये पेरीमीटर होता है। तो अगर हमें निकालना है कितने कुल कितनी झाड़ियाँ लगेंगी, नंबर ऑफ बुसेस, तो कितने बुसेस की रिक्वायरमेंट होगी वो देखने के लिए देखो, टोटल पेरीमीटर जितना है हमारे पास, टोटल पेरीमीटर अपॉन में उसका बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 84 है, अपॉन में 1.5। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे ऊपर जीरो आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 840 अपॉन में 15 हो गया, 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 आया, 5 6 जा 30, 4 आया, 5 8 जा, ठीक। 3 से कट होगा क्या, 3 5 जा 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 18, तो 59, कितने 59, 56 आ रहा है, सॉरी हाँ 3 6 जा, देखो यहाँ पे 6 टाइम्स में कटेगा, तो 56 आपके जो बुसेस होंगे उनकी नीड है हमारे पास, ठीक। 56 बुसेस, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। 56 बुसेस ऐसे होंगे जिनको हमें लगाने की ज़रूरत होगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात है, देखो ये क्या अनुपात नहीं, ये लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी इंग्लिश करने में दिक्कत हुई है, इंग्लिश में पढ़ लो। रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 726 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ एंड विथ आर इन द रेशियो 3:2, व्हाट आर द इट्स डायमेंशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी क्लास में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो लेंथ और रेशियो उसका ब्रेथ के साथ क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और हमें उसका एरिया दिया हुआ है L/B दिया हुआ है, L/B है 726। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, नॉर्मली L बराबर लिख देंगे 3x, B बराबर लिख देंगे 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LB हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आप लोग यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट, ठीक। एल के प्लेस में आपको लिखना है 3x मल्टीप्लाई 2x इक्वल 726, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर बना 726, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो एक्स स्क्वायर आ गया 121, तो एक्स इक्वल आ जाएगा √121, तो एक्स इक्वल आ गया 11, ठीक। 11 आ गया। अब हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है जो कि रेशियो में है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेंथ बराबर 3 × 11, 33 मीटर, ब्रेथ कितना आ जाएगा 2 × 11, 22 मीटर, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, 32 एंड 22 मीटर लेंथ और ब्रेथ इसकी आ जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार घास का प्लाट है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसके अंदर इतने मीटर चौड़ा एक पैदल पथ है, पूरे पथ को क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि पहले पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनसाइड है इसमें बोल दिया, ठीक है, इसमें क्लियर किया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ, ये ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट दिस पाथ 2.5 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट भी पूछा है। देखो फिगर मैं बना देता हूँ, बाकी इस बार इनसाइड बोला है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है, देखो एक रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के बाद इसके अंदर रास्ता बनाया है,
रास्ता बना दिया, चारों ओर सेम लंबाई सेम चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। ठीक, रास्ता बना दिए, सब कुछ दिया है। एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। लेंथ कितनी दी है? लेंथ कितना है भाई? 112। ब्रेथ कितना है? 7 8। ये एक्स कितना है? एक्स मतलब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। तो पहले तो रास्ते का एरिया निकालो। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ पाथ या रोड। ठीक, 2x अंदर की बात है इसलिए l प्लस बी माइनस 2x करेंगे। अंदर की बात करेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, 2 इंटू 2.5, l की वैल्यू क्या है? 112 है, प्लस b की वैल्यू क्या है? 7 8 है, माइनस 2 इंटू 2.5। ठीक है, 2.5 से ये 5 हो गया, 7 8 0 10 हो गया, 1 7 8 9 हो गया, और 1 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे 190 माइनस 5, तो आ गया 5 मल्टीप्लाई 185। ठीक, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 1 जा 5 और 4 9, 925। देखो इसमें 925 इसका एरिया आ चुका है। जो सड़क का एरिया है, सड़क का जो क्षेत्रफल है 925 है, 925 मीटर स्क्वायर है। 925 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ चुका है। अब कॉस्ट पूछा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2.5। तो आपको उसने बोला है 925 का कितना आएगा। तो कॉस्ट निकालना है पूरे रोड को कंस्ट्रक्ट कराने का। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 925 मल्टीप्लाई में 2.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1850 रुपये। ठीक, 1850 रुपये आपका टोटल खर्चा बनेगा। 1850, 1850 ही बनेगा। 9 दूनी 18, तो डबल कर दिया बट 2.5 के हिसाब से। तो फिर इसमें आंसर या तो दिक्कत है या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं। 2.5 ही लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल से ज़्यादा आना चाहिए, है ना। 1 मिनट, ये क्या खुल गया? ठीक है, देखो 925 तो सही है, 925 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, 25 पंचे 125 की 5 आई, 12 25 दूनी 50, 12 62 हो गया, और 25 नहीं है, ये 225 हुआ। 225 प्लस 6, 225 प्लस 6 कितना हुआ? देखो गड़बड़ हो रहा है, वो आंसर गड़बड़ हो रहा है ना, वो आंसर गड़बड़ है। आंसर ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ठीक से करो। देखो ये आंसर यहाँ पे अगर, देखो ये जो आंसर है ये कट कर देना इसको, ये आंसर गड़बड़ दिया हुआ है क्योंकि उसने पूछा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट द पाथ 2.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई उतने से ही करेंगे। अगर उसका एरिया तो हमने करेक्ट निकाल लिया बट मल्टीप्लाई करके वो जो रेट लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके अलग से निकालेंगे। ठीक है, 25 पंचे 125 की 5 आई, 12 कैरी हो गया। ठीक है, 12 हो गया, 25 दूनी 50 प्लस 12 62 हो गया, 6 आ गया, 25 नहीं है, 225 प्लस 6, 225 प्लस 6 कितना हो गया? 231। ठीक, एक पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 2312 रुपये 5 पैसे 50 पैसे। इतना पैसा आपका खर्चा होगा। ये करेक्ट आंसर है, उसको करेक्ट कर लो। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, आंसर गड़बड़ है वहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2312 रुपये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangle has a difference of 20 meter between its length and width. If its perimeter 206 meter, find its area। देखो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया हुआ है। L L माइनस बी की वैल्यू दिया है 23 मीटर, और परिमाप दिया है 2L प्लस बी इक्वल 206। ठीक, ये मीटर में दिया है। अच्छा एक बात, अब देखो आज पीपीटी बनवाया था तो इसलिए थोड़ा बहुत देखो मिस्टेक हो ही जाती है सबसे इधर उधर करने में।
बट इस बार नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो बनेगा तो जो पीपीटी पहले से बना होगा मेरे पास, जो पीएनजी वगैरह होगा, उसको मैं एक बार देख कर करेक्ट करके करेक्शन करा के फिर लेकर आऊँगा, है ना, नहीं तो इस टाइम में तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो एल माइनस बी दिया है 23, टू एल प्लस बी दिया है 206 दिया है। यदि इसका परिमाप इतना हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमें एल और बी दोनों चाहिए, तो पहले यहाँ से इसको कट करो, 2 1 जा 2, जीरो लगाओ, 2 3 जा 6, तो एल प्लस बी हमारे पास दिया है 103, एल माइनस बी दिया है 23, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 2l हो गया, यहाँ पे आ गया 126, 2 से कैंसिल करोगे, 2 6 जा 2 3 जा, तो एल की वैल्यू आ गई 63 मीटर। अब यहाँ पे एल की वैल्यू 63 है, माइनस बी कर दो, 23 हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई 63 प्लस 23, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 336268, इतने मीटर हो गया। लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया, अब उसका एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। ठीक, सिंपल है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एल इंटू बी कर देंगे। एल की वैल्यू है 86, बी की वैल्यू है 63, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी सब जगह मल्टीप्लाई करके आंसर सबका गलत कैसे लिख दिया गया है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, 86 मल्टीप्लाई 63, तो देखो मल्टीप्लाई कराने का एक तरीका ये भी होता है, आपको अगर बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई कराना है तो क्या कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस मामले में भी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो मल्टीप्लाई में। ठीक, देखो 86 मल्टीप्लाई में 63, तो मल्टीप्लाई करो भाई। इसको लिख सकते हो आप लोग 86, और इसको लिख सकते हो 60 प्लस 3, ऐसे करने में आपको इजी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 3 आया, और 6 8 जा 48, प्लस 3 51, और जीरो लगा दो, प्लस 3 6 जा 18 हो गया, और 3 8 जा 24 हो गया, 25 हो गया। ठीक, 8 5 और 6 11, ठीक, यहाँ पे 2 और 1 3 4, और यहाँ पे 5 5418 आएगा, वहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, 5418, 5418 मीटर स्क्वायर, 5418 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लेना एक बार, उसमें भी गड़बड़ लिखा हुआ है, ये भी गड़बड़ है, 5418 मीटर स्क्वायर। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर हो तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया भाई, एल माइनस बी दिया है 23 लिख दिया, 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप, 206 हो गया, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, एल प्लस बी 103, एल माइनस बी 2l हो गया, 126 हो गया, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है, 63 हो गया, 63 वहाँ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, समझ गए, माइनस करना चाहिए था ना, यहाँ पे माइनस करना चाहिए था। तुम लोग भी नहीं देखे और हमने भी नहीं नोटिस किया, वही तो सोचे कि सबके आंसर गड़बड़ नहीं हो सकते। यहाँ पे माइनस करना था, कहाँ पे, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। देखो माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा b की वैल्यू 63 माइनस 23 आएगा, तो b बराबर आ गया यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 4, 40 आ गया, कितना आ गया, b की वैल्यू 40। l इंटू बी हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल हो गया l इंटू बी, 40 मल्टीप्लाई में 63, 3 3 4 जा 12 होगा, 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 24 25 हो गया, और जीरो लगा दिए, 2520। ठीक है, 2520 अब सही है। वो गड़बड़ क्या था ये समझ में आ गया ना, 2520 करेक्ट आंसर होगा, 2520 करेक्ट आंसर। ठीक, तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कहीं पे गड़बड़ लग रहा है तो। चलो नोट कर लो इसको।
डायरेक्टली तुम लोग के साथ ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई देख के आने वाला काम तो है नहीं कि पहले से देख लिया फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक आयताकार खेत 25 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिखा दे रहे हैं चीज़ों को। देखो, ये आपके पास आयताकार कोई फील्ड है, फिगर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कह रहा है इसके अंदर हमें स्क्वायर बनाना है बेटा, बड़ा सा बड़ा स्क्वायर। तो अब स्क्वायर अगर इस लेंथ के हिसाब से स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर तो कभी नहीं बनेगा, मतलब हमें ब्रेथ के हिसाब से स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जितनी ब्रेथ होगी उतनी ही ब्रेथ ऊपर ले लें, तो चारों तरफ हमारे सारी साइड जो होंगी इक्वल हो जाएंगी। जैसे कहने का मतलब ये है, जो पूरा इसकी लेंथ कितनी थी 25 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 20 मीटर। सबसे बड़ा वर्ग तभी बनेगा जब हम 20 मीटर सब जगह इक्वल कर लें। इसको हमने 20 मीटर कर लिया, ये 20 मीटर पहले से है, नीचे भी 20 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 20 मीटर हो जाएगा। और यही तो हमारा स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसमें बोला था कि एक आयताकार खेत है 25 मीटर लंबा है, ठीक है, पूरा हमने बता दिया कि 25 मीटर भाई, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर लंबा है। 20 मीटर चौड़ा है तो 20 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो इस आयत के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा तो बेटा इसके चौड़ाई के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि लंबाई के हिसाब से बनाने के लिए हमें और इसको चौड़ा करना पड़ेगा, तो वो बढ़ा नहीं सकते, उसके अंदर बस हमें सेट करना है। तो बस उसका क्या पूछा है, इसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब याद रखना है, अगर रेक्टेंगल के अंदर बड़ा सा बड़ा आपको बोला जाए, रेक्टेंगल के अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है, तो उसकी जो ब्रेथ होगी वही उसकी साइड हो जाएगी। ठीक है, याद रखना कॉन्सेप्ट क्या मिला यहाँ पे, द बिगेस्ट स्क्वायर स्क्वायर इन द रेक्टेंगल। तो उसके लिए रेक्टेंगल, तो इसमें क्या होगा, इसमें द साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी द ब्रेथ ऑफ